हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। और 2 दिन से तो ठीक ही था बाजार, कल भी लोअर लेवल से रिकवरी बढ़िया थी, पर यह भी था कि हम अंडर परफॉर्म फिर भी कर रहे थे, हम बिना बात के इस तरह का दबाव भी दिखा रहे थे, लेकिन रिकवर हुए, फाइनली इन ग्रीन क्लोज होते हुए नजर आए। पर कल की वो रिकवरी सस्टेन नहीं होगी, वो एक दिक्कत होगी वेडनेसडे की सुबह, क्योंकि इंडिकेशंस हैं कि दबाव के साथ आज इक्विटीज में कामकाज होगा। वो इंडिकेशंस क्या है? एसजीएक्स निफ्टी पहला हमारे लिए इंडिकेशन, एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि भाई 1% का दबाव होगा। एशिया दूसरा इंडिकेशन हमारे लिए, और एशिया में लार्जली अक्रॉस द बोर्ड इसी तरह का प्रेशर देखने को मिल रहा है। और तीसरा, जिससे हम लोग सारा का सारा इक्विटी आजकल जो क्यूज जहां से लेते हैं वो यूएस है, सब के सब उसी को मिरर कर रहे हैं, मूड सेट वही कर रहा है, किसी की अपनी चाल नहीं है। यूएस कह रहा है कि भाई आज दिक्कत वाला दिन है। यूएस के मार्केट्स कल 1.5 से 3% गिर गए। हम डाइजेस्ट करके गए थे आधे % का उछाल। इस तरह का प्रेशर एक्सपेक्टेड नहीं था, और आज फ्यूचर्स भी सपोर्टिव नहीं है। तो ये जो कमजोरी आ गई यूएस में, वही मूड बिगाड़ रही है, और इसीलिए आप देखना थोड़ा सा रिस्क ऑफ। अभी रिस्क ऑन चल रहा था, सबको लग रहा था पुल बैक चल रहा है, तो रिस्क ऑन था। आज एकदम से प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, रिस्क ऑफ ट्रेड कह लीजिए, वो प्ले आउट होता हुआ स्क्रीन पर। तो बिना डेटा के सपोर्ट के हम चले थे। डेटा की बैकिंग से गिर रहे हैं या बिना डेटा के गिरना भी शुरू हो गए? नहीं, अब बिना डेटा के हम चले थे, और अब 1-2 डेटा आए तो हम गिर गए। डेटा गड़बड़ा गए? डेटा गड़बड़ाना ही था, तो मतलब सिंपली अज्यूम करके चलिए आपकी डेटा गड़बड़ाएगा। अब हर आदमी को एकदम अंदाज़ा होना चाहिए कि 75 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ेगा, तो आप उससे पहले ये कैसे सोच सकते हैं कि नहीं बढ़ेगा। 2 डेटा आए जिसको आगे एक्सप्लेन करेंगे 8 बजे। एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आया है जो 103 से गिर के 98.7 आ गया। ये वो डेटा है जिसको बोलते हैं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, यानी यूएस के लोग जॉब के, इकोनॉमी के सिनेरियो कैसे देखते हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटी ने बताया कि ये गिर गया, 10 साल के लो पे चला गया है। दूसरा, कंज्यूमर सेंटिमेंट क्या है, जो अपनी बाइंग के डिसीजंस लेते हैं, वो एक डिकेड के लो पे चला गया है, 58.4 से गिर के 50 पे आ गया है। तो जब इस तरह का डेटा आ रहा है तो मार्केट में वो कॉन्फिडेंस बनना मुश्किल है, इसलिए मार्केट गिर गया। तो ये एक बड़ा कारण था। उसके बाद फिर नेटो में क्या हुआ, क्रूड में क्या हुआ, सब ने मिल के सेंटिमेंट ख़राब किया। और इसीलिए देखिए, क्रूड में की वजह से ही टेक्नोलॉजी शेयर ज़्यादा पिटे हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पे पिटाई हुई है। तो उससे मार्केट का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। अभी मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था कि वहाँ पे रिटेल में इतना ग्लट क्रिएट कर दिया है लोगों ने अपने अपने इन्वेंट्री में, कि अगर आप 5, मतलब बहुत सारा माल रखा हुआ है, पैक्ड है इन्वेंट्री। आप 5 टी-शर्ट ऑर्डर करिए, 3 आपको पसंद आई, आपने मतलब जानबूझ के 5 ऑर्डर किए कि 2 वापस कर देंगे जो फिट नहीं होंगी। आप 2 वापस करिए तो उधर से मेल आता है कि नहीं रख लीजिए, आई विल रिफंड यू बट यू कीप इट। करो यार, यूएस चलना पड़ेगा यार। मैं तो पढ़ के बड़ा थ्रिल्ड था। फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनकी इन्वेंट्री फुल है, रिटर्न करना अपने आप में एक समस्या है, तो इससे अच्छा उसी को दे दो, सड़ रहा माल उनके यहाँ। इस तरीके की इन्वेंट्री क्रिएट की, ग्लट क्रिएट हुआ, तो ये सब गिरना ही है। वो टारगेट हो, वॉलमार्ट हो, अमेरिकन ईगल हो, चाहे जो हो, बेड बाथ एंड बियॉन्ड, सब के यहाँ यही चल रहा है। तो वो पढ़ के मुझे बड़ा मजा है कि यार वहाँ होना चाहिए। 10 ऑर्डर करो, 4 वापस करो, कुछ भी नहीं, पैसा भी वापस मिल जाएगा। तो पॉइंट ये है कि इस तरीके से दिक्कत है, अपने 5 ऑर्डर करें, 5 की 5 वापस करेंगे कि फ्री मिल जाए, तो सालों ले भी लेंगे 5 की 5 वापस, ट्रेजेडी हो जाए। और पैसा भी बहुत दिन बाद देते हैं। रिफंड का यहाँ समस्या है, आपका बहुत दिन बाद पैसा आता है वापस, तो यहाँ गलती मत करना भाई। में वर्किंग कैपिटल घुमा लेंगे वो, हमारा पैसा उल्टा यूज हो जाएगा। 15 दिन भी अगर आपका पैसा फंस गया तो कॉल मनी का पैसा बन गया ना। इंडिया में गलती नहीं करने का, उधर से माफ़ करते हैं। खैर मजाक की बात नहीं, लेकिन ये रीजंस थे जिसकी वजह से मार्केट कल गिरा, और अच्छा खासा गिरा। मतलब एक्चुअल में अगर आप हाई से देखें तो 950 पॉइंट गिरा डाउन। तो मुझे लगता है कि सेंटीमेंट थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, और अब डेटा की झड़ी लगी। आज शाम को भी जो Q1 का नंबर आएगा, हम लोगों को मालूम है Q1 नंबर आ चुके हैं। 2 उनके एक्चुअली एडवांस एस्टिमेट होते हैं, पहले वाले 2 एडवांस एस्टिमेट होते हैं, तीसरा फाइनल ये एक्चुअल आएगा। तो जो पहला एडवांस एस्टिमेट आया था वो -1.4 था, फिर दूसरा एस्टिमेट आया -1.5 था, अब ये तीसरा आज फाइनल हो जाएगा। इसके साथ तो 3 धुरंधर जो है आज ज्ञान देंगे शाम को, सेंट्रल बैंकर्स तीनों, ECB और बैंक ऑफ इंग्लैंड और फेड के, वो और आपको क्लैरिटी देगा। जो तमाम इकोनॉमिस्ट वहाँ लिख रहे हैं कि 75 बेसिस पे कंसेंसस बन रहा है, तो आप उसको डिस्काउंट करिए अभी से।
तो ऐसी फिर इसी को सोच के हमने टीम बनाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, हमेशा जनरली इनहेरेंटली मन तो करता है ग्रीन वाले हाईलाइट करें, पर दिक्कत हो जाती है बाजार में। आज दोनों है, ग्रीन वाले जो रख रहा हूं, कोशिश हमेशा वही रहती है ग्रीन वालों में कोई खबर सपोर्टिव हो। आज सब पिटेंगे, जो मैं ग्रीन कह रहा हूं शायद वो भी शायद रेड में शुरुआत करेंगे, पर आई एम होपिंग कि इनमें टेलविंड्स बनेंगे उन खबरों के चलते। तो लोअर लेवल से रिकवर, उस पे आप उस ट्रेड पे फोकस करिएगा, ना कि क्लोजिंग के बेसिस पे। और जो स्टॉक्स मेंशन कर रहा हूं वो आज के लिए, क्योंकि कोई खबर का टेलविंड आज ही के लिए लेके चल रहा हूं। इसका कोई लेना देना नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको या आगे के लिए लेके चल रहे हैं। आपका वो इंडिपेंडेंट एडवाइजर जो होता है हमेशा बेहतर है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करिएगा उस चीज के लिए। मैं आज क्या क्या ग्रीन हो सकता है, क्या क्या रेड हो सकता है, और ग्रीन भी मेरा मतलब है कि लो से रिकवर होना, क्योंकि आज गैप डाउन हो जाएगा 1% के आसपास, तो कई सारे स्टॉक्स और ज्यादा मीनिंगफुल गैप डाउन के साथ खुलेंगे। पहला बजाज ऑटो, इसको मैं ग्रीन रख रहा हूं। क्यों? पिटे जा रहा था, बायबैक की खबर, रेजिस्टेंस जोन ऊपर के वहां पे अटक गया जाके, बायबैक डिसअपॉइंटमेंट है। 2,500 करोड़ रुपए का केवल बायबैक, कहां 19,000 करोड़ रुपए बुक्स पे कैश की बात कर रहे थे, कहां टेंडर ऑफर की जगह ओपन मार्केट से कर रहे हैं, सब निगेटिव है। पर बजाज ऑटो दरअसल कल एक्स डेट है, उस एक कल मैंने शो में बताया भी था आप लोगों को, आखिरी सौदा वो कमाई का अड्डा में। पुराने शोज के नाम आज भी याद रहते हैं मुझे, क्या करूं, वो जहन में वही रह गए हैं। आपके साथ होता है क्या? बहुत बार होता है, इतने सालों से वो आदत थी, तो अभी बिल्कुल आप लोग के साथ भी इशू होता है कनेक्ट करने में। लेकिन अब सॉरी, कमाई का अड्डा में 140 रुपए का तगड़ा डिविडेंड डोल आउट हुआ था। बजाज ऑटो के पास कैश है, कैश को रिटर्न करने की कोशिश हो रही है। उसी कोशिश में अब तक डिविडेंड डोल आउट्स तगड़े होते थे, और इस बार बायबैक साथ में अनाउंस करा गया। तो ये तरीके हो गए शेयर होल्डर्स को वो सरप्लस रिटर्न करने के। खैर, डिविडेंड ऑलरेडी अनाउंस था, आज कल उसकी एक्स डेट बनेगी, तो आज जो लेगा वो उस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होगा, कंपनी की बुक्स पे रिकॉर्ड डेट के दिन उनका नाम होगा। तो 140 मीनिंगफुल डिविडेंड है। इसको मैं कल की क्लोज से एडजस्ट करूं तो 3.6%, 3.7% की तो यील्ड से भी डिविडेंड डोल आउट की बन जाती है। तो अगर कोई कमजोरी आती दिन के दौरान, तो होपिंग कि लोग इसीलिए एक्यूमुलेट कर रहे होंगे उस डिविडेंड के लिए, तो आपके लिए वो कंफर्ट बन जाएगा ये स्टॉक। बायबैक के डिसअपॉइंटमेंट के बाद ये क्यों नहीं पिटा, ये भी ध्यान रखिएगा। शायद वो डिविडेंड की एक्स डेट अभी ड्यू थी, इसीलिए लोगों ने माल छोड़ा नहीं था। जिन्होंने होल्ड किया था वो आप डिविडेंड तो लेके जाएंगे 140 रुपए का। तो आज शायद एक कंफर्ट मिलेगा स्टॉक में, सिर्फ इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। पर आप वॉच आउट करिएगा, बायबैक मेरे लिए भी बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। नॉट डिसअपॉइंटमेंट, दिया तो ठीक दिया उन्होंने अपनी तरफ से किया, पर जो एक्सपेक्टेशन थी उस लिहाज से डिसअपॉइंटमेंट। स्वराज इंजन्स, इसमें भी सिमिलर तड़का है। तो वो कंफर्ट ढूंढ रहा था मैं आज स्टॉक्स में, ग्रीन ले जाने का मन, लेकिन कैसे ले जाऊं, बाजार खराब। कल होगी थर्सडे, इसका भी थर्सडे को, थर्सडे नहीं सॉरी, कल थर्सडे ही है। थर्सडे है कल? नहीं, तो 1 जुलाई होनी चाहिए इसकी, इनकी एक्स डेट्स। ओके, 1 जुलाई क्या हुआ? 1 जुलाई तो फ्राइडे हुआ। फ्राइडे को एक्स डेट्स हैं, ध्यान रखिएगा। तो 80 रुपए का डिविडेंड डोल आउट होना है। तो आज और कल के बीच में फिर एक्यूमुलेशन होगा। आज क्या है? आज 29 है, 29 तो 30, एक दिन प्रीएम्प्ट हो गया। कोई बात नहीं, तो आज से ही माहौल बना। हाँ, बता देना चाहिए, ठीक है। 80 रुपए का डिविडेंड आना है इसमें। 1625 पे, हाँ 1624 पे ये स्टॉक खड़ा हुआ है। इसका डिविडेंड मतलब 80 रुपए, मतलब 4.9% हो गया, मीनिंगफुल है। इसीलिए ये स्टॉक्स आप रखिएगा। आज की गिरावट में एक्यूमुलेशन करने के मौके हो सकते हैं इन स्टॉक्स में। ऐसे ही आईओसी रखा है। आईओसी के लिए एक्स डेट है बोनस की। कच्चा तेल बढ़ रहा है, एक बात ध्यान रखिएगा, $118 के आसपास कच्चा तेल, बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट दिन हो गया है कच्चा तेल चले ही चले जा रहा है। हर दिन हर सुबह उठो तेजी और तूल पकड़ रही है। उस बैकड्रॉप पे भी आईओसी, क्योंकि आईओसी में वो बोनस का एडजस्टमेंट होना है, उसकी एक्स डेट लाइंड अप है। 2 शेयरों पे 1 शेयरों का बोनस डोल आउट हुआ था, आपको याद होगा, अनाउंसमेंट हुआ था, वो अब मिलने की तैयारी। तो और ये साल के लोज पे आके खड़ा हुआ है, 101 102 साल के लोज, 108 पे खड़ा हुआ ये स्टॉक है। इसको रखिएगा एक्यूमुलेशन जोन में। अगर गैप डाउन आते हैं मीनिंगफुल, तो शायद अच्छे मौके हो सकते हैं इन स्टॉक्स को ग्रीन में देखने के लिए, या ग्रीन में या लोअर लेवल से रिकवरी के लिए। इसलिए इन तीनों को मेंशन किया। इसका भाव किस दिन से कैलकुलेट किया जाएगा? भाव क्यों?
मैं तो सिर्फ कल की क्लोजिंग से किस चीज का भाव, ये जो डिविडेंड नहीं कल एक्स हो जाएगा, लॉजिकली तो बोनस जो होगा उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा 2 पे 1 का, इसमें भाव कैलकुलेट करना, बाजार उस हिसाब से ट्रेड करेगा। पर वो नजारा भी ऐसी हुआ था 1:1 का बोनस, आधा होना था, जिस दिन आधा हुआ उस दिन 20% चला दिया लोगों ने कि सस्ता दिख रहा था, तो पता नहीं कैसे। लेकिन अब ये बोनस का जिन जिन को लेना है, तो अब क्या होगा, कल जब ट्रेड करना शुरू, जब एक्स डेट, सॉरी 1 जुलाई एक्स डेट है, तो एक्स डेट को जब ट्रेड करना शुरू करेगा तो लॉजिकली 2:1 के रेशियो में स्टॉक आपको नीचे होना चाहिए, उसके बाद देखेंगे क्या। लेकिन आपको बोनस का वो शेयर अगर चाहिए तो उसके लिए ये दिन होगा। उस होप में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, लोअर लेवल से रिकवरी के मौके बन जाएंगे। 3 स्टॉक्स हो गए। चलो वो 2 दिन से हम लोगों का कॉन्ट्रेरी हो जाता है, इसमें क्या बड़ी स्ट्रांग न्यूज़ है। अच्छा देखो, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, सिंपल ट्रेड रखने का अपने को, हाँ ये सही है ना। ज़्यादा दिमाग लगाओ ना तो फिर मार्केट उसको उल्टा कर देता है। अपने 3 वही ऑयल वाले, ONGC ऑयल और HOEC, फिर से कल ये टॉप गेनर थे भाई तीनों, इंडेक्स में भी, सेक्टोरली भी, सब। तो कल तेल के दाम बढ़े थे, आज भी बढ़े। देखिए कल की स्टोरी थोड़ी सी और आगे बढ़ी है, जो कल हमने आपको बताई थी कि प्राइस कैप करने की कोशिश की जा रही है। UAE और सऊदी अरेबिया कह रहे हैं कि उनको कितना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ओपेक की एक बैठक जो कल फाइनल बैठक होगी उसमें तय होगा, जहां प्रोडक्शन का कुछ नहीं बढ़ना है। आज नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो G7 की बैठक थी उसमें भारत और चीन, जो 2 सबसे बड़े रशियन ऑयल इंपोर्टर हैं, उनके साथ ये डिस्कशन हुआ कि प्राइस कैप जो लगाना चाहते हैं यूरोप और US वाले, उस पे आपकी मंजूरी चाहिए, आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। खबरें निकल के आ रही कि वो बातचीत बहुत सकारात्मक रही है। अब सकारात्मक बातचीत का क्या मतलब है? सकारात्मक बातचीत का मतलब ये, क्या इंडिया और चाइना एग्री कर गए हैं कि हम अपना इंपोर्ट रशियन ऑयल का कम करेंगे? कितना करेंगे, कैसे करेंगे, पता नहीं है। लेकिन अगर ये बात पॉजिटिव सेंस में जा रही है तो इसका मतलब यही होता है। और अगर इसका मतलब ये है तो फिर ऑयल के दाम और ऊपर जाएंगे, क्योंकि रशियन ऑयल और जो अभी जो थोड़ा बहुत आ रहा है वो भी मार्केट से बाहर होगा, और यही चाहते होंगे ये लोग। तो इसलिए ऑयल देखिए आप 118 पे जो गया है वो इसलिए नहीं गया कि और कोई रीज़न थे। बड़ा रीज़न ये है कि अगर ये डील हो गई तो ऑयल बहुत ऊपर जाएगा, एक कारण। दूसरा कारण, चीन ने अपना क्वारंटाइन टाइम कम कर दिया, रात में रेस्टोरेंट खुल गए, डाइनिंग वगैरह सब शुरू हो रहा है, तो नेचुरल डिमांड जो आनी थी वो ही आ ही रही है। तो इसलिए क्रूड की जो तेज़ी है ना, ये इनके लिए होगी। और एक वो हर्षिता बता रही थी कि इसका इंडेक्स वेटेज बढ़ेगा। असल इसमें एक नेगेटिव खबर भी, कल एक वो हाई स्पेन का हेलीकॉप्टर गया था, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, वो बहुत ही ट्रेजिक था, बहुत ही सॉरी फील कर रहे थे हम लोग सारे। लेकिन स्टॉक प्राइस वो अलग अलग चीज़ है। तो मुझे लगता है कि ये क्रूड वाले तीनों स्टॉक इसी वजह से इसमें और ग्रीनरी आपको दिखेगी। थोड़ा सा मूड ठीक हो गया है। चेक करा था 30 जून है एक्स डेट मैंने गलत लिख लिया था, मुझे याद था मुझे सबके एक्स डेट भाई कल ही हैं, थर्सडे को हैं, तो आज ही एक्यूमुलेशन होगा, तो थोड़ा सा ऑडियो ठीक हो जाएगा। मेरा बजाज ऑटो कल एक्स डेट जा रहा है 140, आज एक्यूमुलेशन के मौके। स्वराज इंजन कल, प्रोड्यूसर साहब अगर ग्राफिक में आपने भी गलत लिख दिया मेरे कारण, 30 जून ही लिखाएगा, नहीं 1 जुलाई लिखा, 30 जून मैंने गलत लिख दिया इसीलिए कह रहा हूँ। 30 जून है सबकी एक्स डेट। एक्स डेट मतलब कल एक्स डेट आएंगी, वो आज एक्यूमुलेशन के मौके होंगे और फिर रिकॉर्ड डेट में आपके नाम होंगे। इसीलिए बजाज ऑटो स्वराज इंजन तगड़े डिविडेंड डोल आउट्स के चलते, आईओसी उस बोनस के चलते। ऐसे एक और बोनस लेकर आता हूं, EKI एनर्जी सर्विसेज। ज्यादा इस पे मैं फंडामेंटल्स पे कुछ नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ उस बोनस को प्ले आउट करने के लिए, और जो कर रहा हूं उनके लिए होगा। हम तो स्टॉक में आज रिकवरी इस चक्कर में देखेंगे, उसको प्ले करेंगे। पिटा हुआ स्टॉक का ध्यान रखिएगा, 12,600 रुपए साल के हाई, 7,400 पे आके खड़ा हुआ है। तो बहुत पिटा नहीं, ये वैसे बहुत चला भी है, इसको थोड़ा सा वॉच आउट करिएगा। ये थोड़ा सा मैंने इसको कभी बहुत डिटेल में पढ़ा नहीं है इंटरनल्स को, मैं सिर्फ इसके 3 for 1 के तगड़े बोनस डॉल आउट पे प्ले कर रहा हूं। 1 शेयर पे 3 बोनस शेयर देने की तैयारी, और उसके लिए कल एक्स डेट। आज एक्यूमुलेशन आया तो आप उसका फायदा उठाइए, आपका एडवाइजर बताएगा। उस फायदा को उठाने के बाद अपना बुकआउट भी करिए, ज्यादा ये सिर्फ उस गेम को प्ले करने के लिए। तो EKI एनर्जी सर्विसेज को रखा। अगला जो ग्रीन है वो है वॉकहार्ड। इसमें आनंद राठी की पावर पिक इसको रखा गया है। वो रिपोर्ट, जो रिपोर्ट का पेज आता है वो देखा मैंने। आनंद राठी की पावर पिक है। उनका कहना है कि वॉकहार्ड कॉन्स्टेंटली सेलिंग प्रेशर में है और कई सारे टाइम फ्रेम्स में अब ओवरसोल्ड लगता है।
उस रिपोर्ट में उन्होंने एक बहुत लंबी अवधि का चार्ट दिखाया वोकहार्ट का और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा कि साल 2010 के बाद से जब भी वोकहार्ट का स्टॉक 200 के लेवल्स के आसपास आता है, वहां से ये बाउंस बैक लेता है, एक बढ़िया रिवर्सल का ट्रेंड प्ले आउट होता हुआ नजर आता है, बढ़िया मूव्स अपसाइड पे मिलते हैं। तो जो यहां खड़ा है 200 के बेहद करीब, यहां पे रिस्क रिवॉर्ड उनके लिहाज से फेवरेबल है। तो 240 के उनके अपने लक्ष्य हैं, वो तो कह रहे रिपोर्ट का, मैं इसको मानता हूं आज इन ग्रीन रख के फिर पावर पिक के चलते आनंद ठीक। श्रीराम प्रोटीन्स नाम की कंपनी, जब खबरों का अभाव है वैसे समय बाजार में, इस कंपनी का अपडेट इंटरेस्टिंग है। ये एनएसई लिस्टेड कंपनी है, 138 का साल का है, 88 पे चल रही है। कॉटन सीड्स, कॉटन सीड ऑयल के, कॉटन प्रोसेसिंग वगैरह के काम में ये कंपनी अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई कर रही है। और इंटरेस्टिंग था बहुत, ये कंपनी कह रही है एक नया सनफ्लावर ऑयल प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाएंगे, ऑपरेशन सेटअप करेंगे, और ये कहां पे, तांबोव रशिया में करने जा रहे हैं, जिसके लिए लीज पे लैंड ले ली है। 500 टन पर डे ऑफ रॉ मटेरियल की कैपेसिटी होगी, और ये जो यूनिट लगा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स को केटर करने के लिए। लाइकवाइज दूसरा अनाउंसमेंट डाइवर्सिफिकेशन के अंतर्गत कि इन्होंने टी गार्डन सिलचर असम में एक्वायर करा है 496 हेक्टेयर्स का, और यहां से वो टी पैकिंग्स बनाई जाएंगी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के लिए। तो इंटरेस्टिंग डाइवर्सिफिकेशन। खैर आज के लिए इन ग्रीन रख के चलेंगे, ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है, रडार पर रखिए। इंटरेस्टिंग खबर थी, सिर्फ इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। तो आज इस समय तो इस खराब बाजार में 6 के 6 अब तक ग्रीन वाले स्टॉक्स। ओके, अगले जो मेरे 3 स्टॉक्स हैं उसमें 2 तो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उनका नाम है बीपीसीएल और एचपीसीएल, और ये मैंने रेड में रखा है। इसका कोई रीज़न ये है कि जो फ़ायदे की स्टोरी उन लोगों के लिए है, ओएनजीसी के लिए, इन सब के लिए ऑयल का सर्ज एग्जैक्टली उसका कॉन्ट्रेरी यहाँ पे हो रहा है। आईओसी को अलग रखिएगा, उसमें एक न्यूज़ है, इसलिए वो एक अलग कहानी है वहाँ पे। इनके लिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर रशियन ऑयल इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं या भारत कम करता है, G7 के साथ समझौते के तहत वो कुछ कमी आती है, तो जो एक एडवांटेज लेके चल रही थी OMCs कि इनको एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइस एक $30-35 का डिस्काउंट मिल रहा था, वो कम होगा। और अगर वो कम होगा तो इन कंपनीज़ को आगे जाते हुए नुकसान होगा, जो कि अभी ये बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी। हालांकि इन दोनों के अलावा जो आईओसी है वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट था, तो वहाँ पे अलग है। लेकिन इन दोनों के लिए बीपीसीएल जो कर रहा था ना, उसको मैं लगता है कि दिक्कत हो सकती है। अभी ये बीच में गए भी थे लोग दोबारा और मांगने के लिए, तो रशिया ने दिया नहीं था। मुझे लगता है कि इस क्रूड की स्टोरी को किसी ने और विस्तार में प्ले करेंगे कि अब ये डायनामिक्स जो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं कैसे बदलने वाले हैं पूरे सेक्टर के लिए, तो उसको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। 6th स्टॉक है टाटा मोटर्स। इसको मैंने प्योरली इस बात पे लिया है कि चीन में जो अनलॉक हो रहा है, आज से और बड़े पैमाने पे रात में और डाइनिंग के लिए ओपन अप कर दिया है, क्वारंटाइन पीरियड कम कर दिया है ट्रेवलर्स के लिए, जो लोग बाहर से यात्रा करके फ्लाइट से आते हैं, ये सब उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वहाँ की कंजम्पशन की डिमांड बढ़ेगी। और आपको हमने कल ही बताया था कि ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, गाड़ियों की, इन तमाम सब चीज़ों की, और उन्होंने कोविड के खिलाफ विक्ट्री अनाउंस कर दी है शंघाई में। तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स को फ़ायदा इसमें होना चाहिए। अगले जो 4 स्टॉक्स हैं दोनों टीम में, उसमें मेरी टीम का जो 7वां स्टॉक अभी टाटा मोटर्स में आपको होता है, डीवीआर भी उसका लीजिए। अगर मोटर चलेगा तो डीवीआर चलेगा, नहीं चलेगा दोनों नहीं चलेंगे। कारण वही है कि चीन की अनलॉकिंग, कोविड के खिलाफ विजय, क्वारंटाइन पीरियड का कम, ये सब खबरों की वजह से टाटा मोटर्स को हमने रखा है। इसके बाद 3 आईटी कंपनीज हैं, परसिस्टेंट सिस्टम, माइंडट्री और टेक महिंद्रा। ये तीनों मुझे लगता है रेड में रहना चाहिए। सिंपल देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं है। कल ये सब स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था, और कल ही जो है बड़ी तगड़ी पिटाई हुई है आईटी कंपनीज़ की। नैस्डैक में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है और आईटी स्टॉक्स बहुत बुरी तरह से गिरे हैं। अब इसका कोरिलेशन बनाने वाले हम लोग कई बार बता चुके हैं, खाली रिफ्रेश कर देता हूँ आपको कि अगर यूएस में रिसेशन है या वहाँ पे आईटी स्पेंडिंग कम हो रही है या वहाँ की कंपनीज अपने कैपेक्स कम करेंगी, तो उसका सीधा असर आईटी कंपनीज पे पड़ेगा। भारत की जितनी आईटी कंपनीज हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू, मतलब 2/3 या 3/4 रेवेन्यू वहीं से आता है।
तो असर तो पड़ेगा अगर आईटी स्पेंडिंग कम होगी। तो इसलिए हमें लगता है कि नैस्डैक गिरता है, फिर ग्रोथ स्टॉक गिरते हैं, फिर तेल बढ़ता है, तो फिर उसका असर यहाँ पड़ता है और अपने आप ही आईटी में पड़ेगा। तो मुझे लगता है जो चले हैं उसमें प्रेशर देखने को मिल सकता है। जो चले उसमें प्रेशर दिखेगा, उसमें एक रूट मोबाइल होगा। तो अपन ने तेजी अच्छी बनाई, बढ़िया। वो बायबैक के अनाउंसमेंट से चलते डी डे से पहले बायबैक में, अब आज इसलिए एसआईएस को टीम में मेंशन ही नहीं करा। आज डी डे आ गया है, पता नहीं क्या बायबैक में अनाउंसमेंट आ गया, इसलिए टीम में नहीं रखा है। वो स्टॉक रडार पे जरूर रहेगा। रूट मोबाइल ने बायबैक तो अप्रूव करा 120 करोड़ रुपए का, 1700 रुपए ये अधिकतम बायबैक प्राइस है, क्योंकि ये भी टेंडर रूट से नहीं कर रहे, ये भी खुले बाजार से करेंगे। ये डिसअपॉइंटमेंट होगा उन सब के लिए जो शेयर बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे थे। अब ये जैसे बजाज ऑटो की कहानी थी, सिमिलर हो गई, खुले बाजार से एक्यूमुलेशन होगा। ये जरूर सपोर्ट कर लेगा स्टॉक को, लेकिन अगर वो एक्सेसेस बने थे इस बायबैक के अनाउंसमेंट से पहले, तो वो अब कूल ऑफ होते हुए वो प्रेशर झेलता हुआ शायद ये स्टॉक नजर आएगा। तो पहला ये रेड हो गया। इनफैक्ट अब बचे हुए सारे रेडी स्टॉक्स हैं, क्योंकि अब बाजार का मूड उसी तरह से। कल भी मैंने मेंशन करा था, कल तो खैर शुरुआती लार्जली पूरे दिन दबाव में था, आखिरी में आईटी ने बहुत अच्छा मूव दिखा दिया। तो विप्रो रेड रखा था कल, विप्रो लाल चला था, वो आखिरी में मूव दिख गया था उस स्टॉक में। अब मेरा मानना है कि आज भी इन्फोसिस विप्रो रखिए दबाव में रहेंगे, आईटी एज अ पैक दबाव में रहेगा, मिड कैप आईटी का अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा स्टॉक होगा, पर इन्फोसिस और विप्रो आज मैं मानता हूं दोनों इन रेड शायद आपको कामकाज करते हुए नजर आए। इसमें रह रहे कि बस वो एक सपोर्ट आ जाता है रुपए का, क्योंकि रुपया अपने रिकॉर्ड लोज पर है, पर रुपए से ज्यादा इस समय सेंटिमेंट्स हावी होने चाहिए, वो रिसेशन में जाने का डर, वो Q1 जीडीपी के आंकड़े। तो ये दोनों शायद आज रेड में, और जोड़ दीजिए इसमें एक बैंक, और वो मेजर है HDFC बैंक। हालांकि इन सब स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है, सब फंडामेंटली अच्छे, इंक्लूडिंग रूट मोबाइल, पर अपने अपने हेडविंड्स, अपने अपने इश्यूज, अपने अपने ग्लोबल संकेत। मुझे लगता है ये स्टॉक बैंक्स में से एक वीक फुटिंग में आपने देखा होगा लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से अंडर परफॉर्मेंस शुरू हो चुका है बैंक्स में। मुझे लगता है वो शायद आज के सेशन में भी नजर आएगा आपको, इसलिए HDFC बैंक रेड लेके चल के। मेरी 10 की जो सीधा सौदा की टीम है वो क्विकली आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। हरे और लाल दोनों का तड़का, और हरा मतलब कैप डाउन खुलेंगे तो शायद लोअर लेवल से कुछ स्टॉक्स रिकवरी के मोड पे आए। कई सारे वो स्टॉक्स जो एक्स डेट कल होने जा रहे हैं उनमें शायद एक्यूमुलेशन। बजाज ऑटो में 140 रुपए का डिविडेंड, स्वराज इंजन्स में ऑलमोस्ट 4.9% के आसपास का डिविडेंड रोल आउट होता हुआ, IOC और EKI में बोनस इशुएंस के चलते, वॉकहार्ट पे एक एग्रेसिव आनंद राठी की पिक इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल, श्रीराम प्रोटीन्स बढ़िया डाइवर्सिफाई करने की खबर इस कंपनी को लेकर आती हुई, रूट मोबाइल बायबैक का डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि खुले बाजार से ओपन मार्केट के थ्रू वो बायबैक चैनलाइज हो रहा है, इन्फोसिस विप्रो आईटी में वीकनेस क्योंकि ग्लोबली नैस्डैक कल 3% दबाव के साथ कामकाज कर रहा था और आज वो रिसेशन का फियर और प्रोमिनेंट हो जाएगा जब यूएस के जीडीपी आंकड़े आएंगे। एचडीएफसी बैंक, बैंक्स में वीकनेस लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, शायद वो अंडर परफॉर्मेंस आज भी कंटिन्यू हो। सिंगल आउट करके एचडीएफसी बैंक सिर्फ मेंशन कर रहा हूं, अदरवाइज बैंक शायद आज वीकनेस के साथ ट्रेड करे। ओके और ऑयल की अपनी पुरानी थीम, कल के टॉप गेनर्स थे, चलिए तीनों ही जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं, ONGC, OIL, HOEC, इन पर ध्यान रखिएगा। BPCL, HPCL में थोड़ी हमको लगता है वीकनेस आती है क्योंकि स्टोरी जो हमने आपको एक्सप्लेन की है कि अगर G7 के साथ ये समझौता हो गया कि चीन और इंडिया भी रशिया के साथ ऑयल कम इंपोर्ट करेंगे तो फिर इनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। टाटा मोटर्स और DVR पे ध्यान रखिएगा। चाइना में अब जो क्वारंटाइन टाइम है वो कम कर दिया गया है, सब कुछ अनलॉक हो रहा है, शंघाई के आसपास विक्ट्री अनाउंस कर दी गई है कोविड के अगेंस्ट में, तो ये सब इनके लिए अच्छी बात है। लेकिन IT स्टॉक्स में प्रेशर रहेगा आज भी क्योंकि कल आपने देखा होगा नैस्डैक में तगड़ी धुनाई हुई है और जो जिस तरह के नंबर आने कंज्यूमर सेंटीमेंट या कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के, वो इशारा कर रहे हैं कि शायद IT स्पेंडिंग US में कम हो रही है, तो उसका असर आपने नैस्डैक पे देखा जो कि भारत में आज दिखेगा।